भर्तृहरि ने नीति शतक में अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन करते हुए कुछ श्लोकों में भाग्य की बलवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो अवश्यंभावी वह होकर ही रहता है और जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको बदलने में कोई सक्षम नहीं है। जो ललाट पर विधाता ने लिख दिया वह अमिट है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन वस्तुतः कवि भाग्यवादी नहीं है, क्योंकि कवि जानता है कि भाग्य क्या है। कर्मों का फल ही तो है। भाग्य बनता कैसे है? भाग्य किसे कहते हैं? जो हमारे कर्मों का संचित फल है उसी को तो भाग्य कहते हैं। पूर्वकृत कर्मों के फल से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो प्रकारांतर से तो कर्मों के फल को बदला नहीं जा सकता। जो कर्म कर दिया है, अच्छा या बुरा, उसका फल अवश्य ही हमें भोगना होगा। वह हमारे भाग्य का अमिट लेख बन जाता है, जो कर्म हमने किया है। पर फिर भी कहीं कोई कम समझने वाला व्यक्ति उस भाग्यवाद से संबंधित श्लोक को अपने पक्ष में प्रयोग करके भाग्यवादिता को सही न ठहराने लगे। इसलिए कवि अब स्पष्टतः कर्म की महत्ता के बारे में बात कर रहा है और आगे चलकर बिल्कुल स्पष्ट ही कर देता है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो कर्म के विषय में कवि बता रहा है कि क्या है, कौन फल देता है? कर्म ही फल देते हैं और कोई नहीं। तो कवि कहता है, नैव आकृति फलति नैव कुलम न शीलम विद्यापि नैव च न यत्न कृता अपि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। नैव आकृति फलति, नैव न ही आकृति फलति फलित होती है, न तो आकृति फलित होती है। नैव कुलम, न ही कुल, न शीलम और न ही शील। विद्या अपि नैव, विद्या भी नहीं फल देती। न च यत्न कृता अपि सेवा, और यत्न कृता प्रयास पूर्वक कृता की गई सेवा अपि न, सेवा भी नहीं, और बड़े परिश्रम से की गई सेवा का भी कोई फल नहीं मिलता। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, पूर्व तपसा पहले की तपस्या से, खलु निश्चय ही संचितानि एकत्रित किए गए, निश्चय ही पहले की तपस्या से एकत्रित किए गए भाग्यानि भाग्य काले फलंती समय पर फलित होते हैं, पुरुष से पुरुष के, यथैव वृक्षः जैसे कि वृक्ष। समय आने पर पूर्व तपस्या से संचित किए गए पुरुष के कर्म ही, पुरुष के भाग्य ही फलित होते हैं जैसे कि वृक्ष। भाग्य क्या है? जो पहले की तपस्या, पहले के सत्कर्मों से अर्जित किया गया फल है, तो वो भाग्य फलित होते हैं। भाग्य क्या है? ये स्पष्ट कह दिया है कि पहले की तपस्या से संचित फल, पहले की तपस्या से जो संचित किया गया है। भाग्य स्वयं नहीं बनता। जो भी हमने किया है, अगर हमने सत्कर्म किए हैं, अगर हमने तपस्या की है, तो हमारा जो उत्तम भाग्य बना है वो हमें समय पर फल देता है और कोई भी गुण फलित नहीं होता। सब एक तरफ रखे रह जाते हैं। जिन पर हम भरोसा करके चलते हैं वो सब गुण एक तरफ रखे रह जाते हैं, लेकिन जो पहले किए गए सुकृत हैं, जो अच्छे कर्मों का फल है, उससे बना हुआ जो हमारा भाग्य है वही समय आने पर फल देता है। जरूरी नहीं है हमें तत्काल फल मिले, जब समय आता है तब फल मिलता है। और हम सोचते हैं कि ये हमारे भाग्य से हो गया, वो भाग्य से नहीं होता, वो हमारे पहले किए गए कर्मों के फल के रूप में हमें मिलता है। बिना कर्म किए तो कोई फल नहीं मिलता, न अच्छा न बुरा। तो कवि कहता है, आकृति नैव फलति कुलम नैव शीलम न विद्यापि नैव च यत्न कृतापि सेवा न, किंतु पूर्व तपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि खलु काले फलन्ति। आकृति फलित नहीं होती, कुल भी नहीं, शील भी नहीं और विद्या भी नहीं। यत्न से की गई सेवा भी फलित नहीं होती, किंतु पहले की तपस्या से संचित किए गए पुरुष के भाग्य निश्चय ही समय आने पर फल देते हैं, जैसे कि वृक्ष समय आने पर फलते हैं। हम आज बीज बोते हैं, धीरे धीरे छोटा सा पौधा बनता है, बड़ा वृक्ष हो जाता है और हमें लगता है बस अब ये फल दे ही देगा। बीज पहले ही दिन फल नहीं देता, पौधा भी फल नहीं देता। धीरे धीरे हम धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, वृक्ष हो जाता है, तब भी वो फल नहीं देता। जब ऋतु आती है, जब समय आता है, तो वो फल देता है।
ऐसे ही हम कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं आज फल देगा, कल फल देगा, लेकिन वो कर्म फल नहीं देते। जब समय आता है, जब उचित समय होता है, तब वो फल देते हैं। जो पहले के लोग हैं वो कहते हैं लिया दिया आड़े आ जाता है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो मुसीबत के समय हमारे रास्ते में एक अभेद्य सुरक्षा दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, हमें मुसीबतों से बचा लेते हैं। तो जो पहले के सुकृत हैं, जो पुण्य कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, जो तपस्या है, वो ही समय आने पर फलित होती है, वो भाग्य के रूप में फलित होती है। बाकी उस समय चाहे विद्या, आकृति, कुल, शील सब साथ छोड़ जाएं, लेकिन उस समय वो हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारा साथ देता है। तो कवि यही कहता है कि समय पड़ने पर जब वास्तव में आवश्यकता होती है उस समय भाग्य फलित होता है। और भाग्य क्या है? वो हमारे सुकृतों का, अच्छे कर्मों का फल है। बुरे कर्मों का फल भी भाग्य ही होता है, पर मुसीबत में जो मददगार है वो तो सौभाग्य ही होगा, अच्छे कर्मों का फल ही होगा। तो यहाँ उपमा अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। फिर इसी बात को फिर से कहते हैं कवि अच्छी तरह समझाकर, वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषम स्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वने, वन में, रणे, युद्ध में, शत्रु जल अग्नि मध्य, शत्रुओं के बीच घिर जाने पर, जल में डूबता हुआ होने पर या आग से घिर जाने पर, महार्णवे, महासागर के बीच, पर्वत मस्तके वा अथवा पर्वत की चोटी पर, सुप्तम सोए हुए को, प्रमत्तम मदमस्त को, विषम स्थितम वा अथवा विषम स्थिति में पड़े हुए को, रक्षन्ति रक्षा करते हैं, पुण्यानि पुण्य, पुराकृतानि पहले किए गए पुण्य रक्षा करते हैं। तो वन में, युद्ध में, शत्रु जल और अग्नि के बीच फंसा होने पर, महासागर में अथवा पर्वत की चोटी पर, सोई हुई स्थिति में अथवा मदमस्त स्थिति में अथवा किसी भी मुसीबत में पड़ा होने पर पहले किए गए पुण्य व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जब व्यक्ति वन में है, कोई सहायक नहीं है, युद्ध भूमि में घिर चुका है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, कोई सहायक नहीं है, पानी में डूब रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, या अग्नि के बीच फंस चुका है और कोई सहायता नजर नहीं आ रही, महासागर के बीच अकेला फंस गया है, पर्वत की चोटी पर एकांत में फंसा हुआ है, सोया हुआ है, अचानक कोई मुसीबत आ गई, उसे पता भी नहीं कि मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, मदमस्त है, नशे में है, नहीं जानता कि वो कैसे संकट से घिरा है, अथवा बहुत विषम स्थिति में फंसा हुआ है, जानकर या सहायता होने पर भी वो उससे बचकर नहीं निकल सकता। उस स्थिति में जब वो अकेला है, जब कोई सहायक नहीं है, जब बचकर निकलना कठिन है, जब वो खुद नहीं जानता कि मुसीबत आ पड़ी है, जब लगता नहीं है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जब ऐसा लगता है कोई द्वार खुला नहीं है, उस स्थिति में पहले किए जा चुके हैं ऐसे अच्छे कर्म फलित होते हैं, वो रक्षा करते हैं। जब कोई रक्षक नजर नहीं आता, जब रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझता, जब लगता है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उस समय जो अच्छे कर्म हैं पहले किए गए, वे कर्म फलित होते हैं, वे रक्षा करते हैं। और ये जीवन में कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति मौत के मुंह में जाकर बाल बाल बच जाता है, बहुत बड़ी दुर्घटना से अनायास बच जाता है, जब किसी को उम्मीद नहीं होती कि बच जाएगा। कभी भूकंप आने पर एक छोटा सा दुधमुआ बच्चा जिसकी मां मर गई है उस भूकंप में दबकर, लेकिन वो अचानक सुरक्षा कर्मियों को बाद में वहां दबा हुआ जीवित मिल जाता है। तो ये सब ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतों में, ऐसी भयंकर आग जिसमें कोई जीवित नहीं बचा, उसमें अचानक कोई जीवित मिल जाता है। समुद्र में घिरा हुआ निर्जन टापू पर कोई व्यक्ति महीनों बाद जीवित मिल जाता है। पहाड़ पर बर्फ में दबा हुआ कोई व्यक्ति बचा लिया जाता है बचाव दल द्वारा। तो ये ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती रहती है। तो ये चमत्कार जो होता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उन व्यक्तियों के पहले किए गए अच्छे कर्मों का फल है। वो कर्म जिन्हें वो खुद भी भूल चुके हैं, उन सुकृतियों का फल है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, कौन जाने कब उनका सुफल हमें मिल जाए। पर जो भी कुछ होता है वो कर्म फल होता है, कर्मों का परिणाम होता है। हमें याद हो कि नहीं याद हो, लेकिन
जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के कारण हम विपत्ति में फंसते हैं और वही अच्छे कर्मों का फल ही हमें विपत्ति में बचाता है। तो पहले किए गए पुण्य वन में, युद्ध में, शत्रु, जल और अग्नि के बीच गिर जाने पर, महासागर में अथवा पर्वत की चोटी पर सोए हुए होने पर, मदमस्त होने पर अथवा संकट में फंसा होने पर बचाते हैं, रक्षा करते हैं। तो कर्म फल ही मनुष्य का सहायक होता है, सुकृत का फल ही मनुष्य का सहायक होता है। कवि ने कहा है भाग्य वाग्य कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता, जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल ही हमारा रक्षा करने के लिए चमत्कार के रूप में कार्य करता है। तो अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण और उपजाति छंद है। फिर सत्क्रिया, भगवती सत्क्रिया, वही सत्कर्मों को प्रणाम करता है। कवि कहता है कि भगवती सत्क्रिया ही सर्वोपरि है और हमें सत्कर्मों में आस्था बनाए रखनी चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, संकट आते रहते हैं, लेकिन अंत में सत्कर्मों का उत्तम परिणाम मिलता ही है और इसलिए हमें उनमें आस्था नष्ट नहीं होने देनी चाहिए। तो क्या कहता है कवि? या साधुंश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षम् अमृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वांछितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु आस्थां वृथा मा कृथा। या साधुंश्च, या जो साधुन सज्जनों को खलान करोति दुष्ट बना देती है, विदुषो मूर्खान, मूर्खान मूर्खों को, विदुषः विद्वान, मूर्खों को विद्वान बना देती है, हितान द्वेषिणः और द्वेषिणः शत्रुओं को हितान हितकारी मित्र बना देती है। प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम, और जो परोक्ष है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसे प्रत्यक्षम कुरुते प्रत्यक्ष कर देती है, उसे ज्ञात कर देती है। अमृतम हालाहलम तत्क्षणात्, और अमृतम अमृत, हालाहलम विष को, तत्क्षणात् तत्काल, और विष को तत्काल अमृत बना देती है। जो दुष्टों को सज्जन बना देती है, विद्वान मूर्खों को विद्वान बना देती है और शत्रुओं को मित्र बना देती है, जो परोक्ष को प्रत्यक्ष कर देती है और जो तत्काल विष को, भयंकर विष को अमृत बना देती है। ताम आराधय सत्क्रियाम भगवतीम, ताम उस भगवतीम सत्क्रियाम, देवी सत्क्रिया की आराधना करो, उस देवी सत्क्रिया की आराधना करो। भोक्तुम फलम वांछितम, वांछित फल, इच्छित फल को भोक्तुम भोगने के लिए, इच्छित फल को पाने के लिए उस देवी सत्क्रिया की आराधना करो। हे साधो, हे सज्जन, व्यसनई गुणेषु विपुलेषु आस्थां वृथा मा कृथा। व्यसनई संकटों के कारण, विपुलेषु गुणेषु विशाल गुणों में, आस्थां वृथा मा कृथा, आस्था को व्यर्थ मत करो, आस्था को नष्ट मत करो। जो बड़े बड़े गुण हैं, मतलब अच्छे कर्म हैं, उनमें आस्था नष्ट मत होने दो। तो कवि कहता है कि जो सत्क्रिया है, सत्कर्म है, वो कुछ भी कर सकता है। सारे असंभव कार्य सत्कर्मों से, सत्क्रिया से संभव है। तो क्या क्या कर सकती है सत्क्रिया? सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है? जो दुष्टों को सज्जन बना देती है, जो मूर्खों को विद्वान और शत्रुओं को हितकारी बना देती है, जो परोक्ष को प्रत्यक्ष कर देती है, तत्काल अमृत को, जो विष को अमृत बना देती है। हे सज्जन, इच्छित फल पाने के लिए उस देवी सत्क्रिया की आराधना करो। व्यसनई विपुलेषु गुणेषु आस्थां वृथा मा कृथा। संकटों के कारण विपुल गुणों में, विशाल गुणों में आस्था को व्यर्थ मत करो। अर्थात जीवन में संकट आते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसके कारण गुणों में आस्था मत छोड़ो, सत्कर्मों में आस्था मत छोड़ो। सत्कर्म हमेशा फलित होते हैं और सत्कर्मों की शक्ति बहुत अधिक है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सत्कर्म सब कुछ कर सकते हैं। देवी सत्क्रिया की आराधना करो क्योंकि उससे सब कुछ संभव है।
हो सकता है जीवन में कभी निराशा हमें घेर ले, कभी लगे कि हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता, मुसीबतें आई जा रही हैं हमारे ऊपर, तो संकट ही आ रहे हैं, अच्छे कर्म करने से हमें क्या मिला। लेकिन ऐसी निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। हो सकता है कुछ देर हो जाए, लेकिन सत्कर्म अवश्य ही फलित होते हैं। थोड़े संकटों के कारण सत्कर्मों में आस्था को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भले ही कुछ समय के लिए दुख आए, लेकिन सत्कर्मों का अंतिम परिणाम सुख ही होता है, सुखद ही होता है। इसलिए थोड़ा दुख आने पर घबरा कर सत्कर्मों से मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए। तो कवि कहता है यहाँ कि सत्कर्म ही करने योग्य हैं और अवश्य ही वे हमें अच्छा फल देते हैं। हो सकता थोड़ी देर से दें। तो काव्यलिंग अलंकार है और शार्दुल विक्रीडित छंद है। अब कवि कहता है कि काम तो करना चाहिए और कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। तो जब कर्म का फल अवश्यंभावी है, तो हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। हम जैसा फल चाहते हैं, हमें वैसा ही काम करना चाहिए। हम फल तो चाहते हैं बहुत अच्छा मिले, मधुर मिले, और कर्म हम करते हैं खराब, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि खराब कर्म का अच्छा फल मिलेगा। तो कहावत ही है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। आम खाना है तो आम का ही बीज बोना पड़ेगा, बबूल बोने से तो बबूल ही मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे। तो इसलिए हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। कवि कहता है, गुणवद अगुणवद वा कुर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभसकृतानां कर्मणाम् आविपत्तिर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः। गुणवत अगुणवत वा, गुणवत गुणकारी अच्छा, अगुणवत अथवा बुरा, कुर्वता करते हुए, कार्य जातम कार्य समूह, अच्छे अथवा बुरे कार्य समूह को करते हुए, परिणति परिणाम अवधार्या विचारणीय है, यत्नतः प्रयास पूर्वक पंडितेन बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अच्छी तरह से परिणाम का विचार कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि अतिरभस कृतानाम, अतिरभस अत्यंत रभस शीघ्रता, अत्यंत शीघ्रता से कृतानाम किए गए, कर्मणाम कर्मों का, आविपत्ति मृत्यु तक, विपत्ति अंतिम विपत्ति क्या है, मृत्यु तक, मृत्यु तक भवति होता है, हृदयदाही हृदय को जलाने वाले, शल्य कांटे के समान, तीर के समान, विपाकः विपाक फल। क्योंकि अत्यंत शीघ्रता में बिना सोचे समझे किए गए कार्यों का मृत्यु तक हृदय को जलाने वाले बाण के समान कष्टदायी परिणाम होता है। तो कवि कहता है कर्म तो करना ही है। गीता में कृष्ण ने भी कहा कि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो कर्म तो करना ही है और कर्म का फल भी अवश्य ही मिलता है। तो हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे काम करेंगे तो कई बार उसका फल ऐसा होता है कि वो जीवन भर हमें कचोटता रहता है। जैसे हृदय में कोई तीखा बाण चुभ जाए और वो जलाता रहता है, दुख देता रहता है, पीड़ा देता रहता है, वैसे ही वो फल हमें आजीवन कष्ट देता है। तो सोच समझकर काम करना चाहिए। गुणवत अगुणवत वा कार्य जातम कुर्वता पंडितेन परिणति यत्नतः अवधार्या, अच्छे अथवा बुरे कार्यों को करते हुए बुद्धिमानों के द्वारा परिणाम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हि अतिरभस कृतानाम कर्मणाम शल्य तुल्य विपाकः आविपत्ते हृदयदाही भवति। क्योंकि अत्यंत शीघ्रता से किए गए कार्यों का बाण के समान परिणाम मृत्यु तक हृदय को जलाने वाला होता है, दुख देने वाला होता है। तो यहाँ उपमा अलंकार है शल्यतुल्य और अर्थांतरन्यास अलंकार है, और नीचे की पंक्तियां सूक्ति है, ऊपर की पंक्तियां भी सूक्ति हैं, दोनों मालिनी छंद है। हिंदी में कवि हरिओद ने इसका बिल्कुल हिंदी रूपांतरण कर दिया श्लोक का। वो कहते हैं, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। पूरा इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है। सारे कवियों ने संस्कृत से भाव लिए हैं, अभी इस समय याद आ गया है, श्लोक का अनुवाद किया है लगभग। वैसे हरिओद तो संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखने के लिए प्रसिद्ध है और संस्कृत से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं। तो
बिल्कुल इस श्लोक का पूरा भाव उनके इस पद में है। तो कवि कर्मों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं इन सारे श्लोकों में, आगे भी वो करते हैं इसी तरह से। कई आगे के भी श्लोकों में उन्होंने कर्मों के परिणाम के बारे में बात की है।